हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जीएसटीआर 3B में जनवरी टैक्स पीरियड से होने वाले चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला चेंजेस है वो है जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 में, जिसमें आपका लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होके आता था। उसमें अब रूल 88B1 को भी कंसीडर किया जाने लगा है। रूल 88B1 ये बोलता है कि अगर आप लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो आज से पहले क्या होता था कि हमारा जो यहाँ टेबल जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 में इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होकर आता था, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस जो है कंसीडर नहीं किया जाता था। पर अब इन्होंने जो चेंज कर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, अब हमारा जो है फॉर्मूला जो चेंज हो गया वो क्या हो गया, नेट टैक्स लायबिलिटी यानी आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस जो आपका आईटीसी बैलेंस होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और उसके बाद जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बचती है उसमें से आपको मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस लेस कर देना है। उसके बाद आपका जो भी लायबिलिटी बनेगी नेट, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हमारी सपोज 200 की टैक्स लायबिलिटी है और हमारे पास आईटीसी 100 का, और हमारी जो नेट टैक्स लायबिलिटी बची वो 100 की बची। अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस इग्नोर कर दिया जाता था और हमें जो इंटरेस्ट पे करना होता था वो हमें 100 रुपीज़ पे ही पे करना पड़ता था। बट अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि हमारा जो टेबल 5.1 है, यानी कि टेबल 5.1 जीएसटीआर 3B की जो है, इसमें जो ऑटो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस कंसीडर करने के बाद, यानी अगर हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी 100 रुपीज़ की है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस 90 रुपये का है, तो हमें जो इंटरेस्ट पे करना होगा टेबल 5.1 जीएसटीआर 3B में, वो हमें सिर्फ 10 रुपये पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना कि 100 रुपीज़ पे। तो एक ये अच्छा चेंज है जीएसटीआर 3B में। सेकेंड चेंज ये है कि जो जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 में जो इंटरेस्ट आता है ऑटो कैलकुलेटर की, पहले हम इसे क्या होता था कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते थे, यानी हम इसे कम भी कर सकते थे और ज़्यादा भी कर सकते थे। बट अब से जनवरी यानी फरवरी टैक्स नेक्स्ट मंथ से हमारा क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट है हम इसे डाउनवर्ड अमेंड नहीं कर पाएंगे। यानी सपोज अगर हमारा इंटरेस्ट लायबिलिटी 100 रुपीज़ की है तो हम उसे 100 से कम नहीं कर सकते, बट हम अपने सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे इंटरेस्ट लायबिलिटी को इंक्रीज ज़रूर कर सकते हैं। तो यानी एक तरह से ये नॉन एडिटेबल हो जाएगा फॉर डाउनवर्ड अमेंडमेंट। और बट अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसे इंक्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा जो पहले क्या होता था जीएसटीआर 3B में, सपोज हम दिसंबर जनवरी की जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं और हम उसमें हमने कोई पिछले प्रीवियस मंथ का यानी दिसंबर 2025 का भी कोई टैक्स इनवॉइस हमने डाला है, तो जीएसटीआर 3B में उसका बाइफर्केशन नहीं शो करता था। वो जीएसटीआर 3B में टोटल टैक्स लायबिलिटी शो करता था, ये नहीं शो करता था कि वो किस मंथ की, सपोज हमारा एक इनवॉइस दिसंबर का है या फिर एक इनवॉइस जनवरी का है। बट अब जनवरी टैक्स पीरियड से हमारा क्या होगा, अगर आप प्रीवियस टैक्स पीरियड की इनवॉइसेस कोई भी करंट मंथ में फिल कर रहे हैं तो आपका जीएसटीआर 3B में जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो बायफर्केट करके दिखाएगा, यानी आपकी दिसंबर मंथ की कितनी लायबिलिटी है और जनवरी मंथ की कितनी लायबिलिटी है, वो आपको हर मंथ का हर टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B में बायफर्केट करके दिखाएगा, ताकि आपको एक्चुअल जो भी यानी आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी सही बन रहा है, आपको इंटरेस्ट एक्चुअल पे करना पड़े। नेक्स्ट चेंज है, सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी को फुल्ली यूटिलाइज करने के बाद आप जीएसटी पोर्टल में सीजीएसटी और आईजीएसटी आईटीसी को आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट किसी भी सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले क्या होता था, सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर 200 रुपीज़ की है और आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस 50 रुपीज़ है, तो आपको सबसे पहले आईजीएसटी का बैलेंस यूटिलाइज करना पड़ता था। उसके बाद आप जो बैलेंस आपकी 150 की लायबिलिटी बचती है उसके लिए आपको सबसे पहले पूरा का पूरा सेकंड नंबर पे सीजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करना पड़ता था, और ऐसे में फिर आपका आईजीएसटी का बैलेंस पूरा का पूरा ही बच जाता था। बट अब जनवरी 2026 से क्या चेंज हो गया है, आपके सपोज सेम एग्जांपल से देखते हैं कि हमारी 200 की टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी में है और 50 का हमारा आईजीएसटी का बैलेंस फुल्ली यूटिलाइज करने के बाद
हमें यहाँ पे CGST और SGST को हम किसी भी सीक्वेंस में यानी फिर हम दोनों को 50-50% भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी जो हमारी बैलेंस IGST का बैलेंस यूटिलाइज़ करने के बाद जो हमारी 150 लायबिलिटी बचती है उसके लिए हम CGST का 75 रुपीज़ और SGST को भी 75 रुपीज़ 50-50% यूटिलाइज़ करके अपनी IGST टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज है कैंसल टैक्स पेयर के केस में अगर जो लास्ट जीएसटी या 3B रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल की जाती है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लायबिलिटी लगती है वो आपको फाइनल रिटर्न यानी GSTR 10 में पे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ रिसेंट चेंजेस हैं जो कि जनवरी 2026 टैक्स पीरियड से एप्लीकेबल होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए हो। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।